नमस्कार। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान का विद्यार्थी जीवन प्रयाग में बीता। क्राइस्टवेल गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सुभद्रा कुमारी चौहान का बचपन बहुत ही प्रतिभाशाली था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। 1913 में मात्र 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान चंचल और कुशार बुद्धि की थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उसको इनाम मिलता था। वह अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी, मानो उनको कोई प्रयास ही न करना पड़ता हो। स्कूल के काम की कविताएं तो वह साधारणतः घर से आते जाते तांगे में। इसी कविता की रचना करने के कारण से स्कूल में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। सुभद्रा की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई। शिक्षा समाप्त करने के बाद नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो गया। बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि थी। सुभद्रा कुमारी का स्वभाव बचपन से ही दबंग, बहादुर व विद्रोही था। वह बचपन से ही अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति आदि रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ी। 1919 में सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। विवाह के पश्चात वे जबलपुर में रहने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मण सिंह के साथ शादी के 1.5 वर्ष के होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गईं और उन्होंने जेलों में ही जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे। गृहस्थी और नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। देश के लिए कर्तव्य और समाज की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ा दी। 1920-21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने नागपुर कांग्रेस में भाग लिया और घर घर में कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। त्याग और सादगी में सुभद्रा जी सफेद खादी की बिना किनारी धोती पहनती थीं। गहनों और कपड़ों का बहुत शौक होते हुए भी वह चूड़ी और बिंदी का प्रयोग नहीं करती थी। उनको सादा वेशभूषा में देखकर बापू ने सुभद्रा जी से पूछ ही लिया, बहन तुम्हारा ब्याह हो गया है? सुभद्रा ने कहा हाँ, और फिर उत्साह से बताया कि मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। इसको सुनकर बापू जहां आश्वस्त हुए वहां कुछ नाराज भी हुए। बापू ने सुभद्रा को डांटा, तुम्हारे माथे पर सिंदूर क्यों नहीं है और तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? जाओ कल किनारे वाली साड़ी पहन कर आना। सुभद्रा जी के सहज स्नेही मन और निश्चल स्वभाव का जादू सभी पर चलता था। उनका जीवन प्रेम से युक्त था और निरंतर निर्मल प्यार बांटकर भी खाली नहीं होता था।
1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी की पहली महिला सत्याग्रही थीं। रोज रोज सभाएं होती थीं और जिनमें सुभद्रा भी बोलती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर किया था। सुभद्रा जी में बड़े सहज ढंग से गंभीरता और चंचलता का अद्भुत संयोग था। वे जिस सहजता से देश की पहली स्त्री सत्याग्रही बनकर जेल जा सकती थीं, उसी तरह अपने घर में बाल बच्चों में और गृहस्थी के छोटे मोटे कामों में भी रमी रह सकती थीं। लक्ष्मण सिंह चौहान जैसे जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वह स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय भाग लेती रहीं। कई बार जेल भी गईं। काफी दिनों तक मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्य भी रहीं और साहित्य एवं राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर अंत तक देश की एक जागरूक नारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाती रहीं और साहित्य एवं राजनीतिक जीवन में अपना समान रूप से भाग लेकर अंत तक देश की एक जागरूक नारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाती रहीं। गांधी जी की असहयोग की पुकार को पूरा देश सुन रहा था। सुभद्रा ने भी स्कूल से बाहर आकर पूरे मन प्राण से असहयोग आंदोलन में अपने को दो रूपों में झोंक दिया, एक देश सेवका के रूप में, दूसरा देशभक्ति कवि के रूप में। जलियांवाला बाग 1917 के नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 आग्नेय कविताएं लिखी। जलियांवाले बाग में वसंत में उन्होंने लिखा, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शौक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाला कर। सन 1920 में जब चारों ओर गांधी जी के नेतृत्व की धूम थी, तो उन्हें आहन पर दोनों पति पत्नी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। उनकी कविताएं इसलिए आजादी की आग से ज्वालामयी बन गईं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। उन्होंने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की। कई बार किसी कवि की कोई कविता इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि शेष कविताएं प्राय गौड़ रह जाती हैं। बच्चन की मधुशाला और सुभद्रा जी की झांसी की रानी कविता के साथ यही। यदि केवल लोकप्रियता की दृष्टि से ही देखें तो उनकी कविता संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित के 6 संस्करण उनके जीवन काल में ही हो जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई हैं। त्रिधारा मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुचर्चित रचनाएं हैं। कथा संग्रह, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और जेल यात्रा के बाद भी उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। इन कथाओं संग्रहों में कुल 38 कहानियां क्रमशः 15, 9 और 14 हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं की प्रेरणा। सुभद्रा जी की समकालीन स्त्री कथाकारों की संख्या अधिक नहीं थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उस आनंद और जोश में सुभद्रा जी ने जो कविताएं लिखी, वे उस आंदोलन में एक नई प्रेरणा भर देती हैं।
स्त्रियों को संबोधन करती यह कविता देखिए। सबल पुरुष यदि भीरु बने तो हमको दे वरदान सखी। सबल पुरुष यदि भीरु बने तो हमको दे वरदान सखी। अबलाएं उठ पड़े देश में कर युद्ध घमासान सखी। 15 कोटि असहयोगिनियां दहला दें ब्रह्मांड सखी। भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। असहयोग आंदोलन के लिए यह आह्वान इस शैली में तब हुआ है जब स्त्री सशक्तिकरण का ऐसा अधिक प्रभाव नहीं था। देश प्रेम। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी की पहली महिला सत्याग्रही थीं। रोज रोज सभाएं होती थीं और जिनमें सुभद्रा भी बोलती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजिनी कहकर किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती थीं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही सरलता है, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मुक्तिबोध। तरल जीवन अनुभूतियों से उपजी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का प्रेम दूसरा आधार स्तंभ है। यह प्रेम द्विमुखी है, शैशव बचपन से प्रेम और दूसरा दाम्पत्य प्रेम, तीसरे की उपस्थिति का यहाँ पर सवाल। शैशव से प्रेम पर जितनी सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी हैं, भक्ति काल के बाद वे अतुलनीय हैं। निर्दोष और अलहड़ बचपन को जिस प्रकार स्मृति में बसाकर उन्होंने मधुरता से अभिव्यक्त किया है, वे कभी पुरानी न पड़ने वाली कविता हैं। बारी बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। आजा बचपन एक बार फिर दे दो अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले वह अपनी प्राकृत विश्रांति। अपनी संतति में मनुष्य किस प्रकार मेरा नया बचपन कविता में मार्मिक अभिव्यक्ति पाता है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। शैशव संबंधी इन कविताओं की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बेटिया प्रधान कविताएं हैं। कन्या भ्रूण हत्या की बात तो हम आज जोर शोर से कर रहे हैं, किंतु बहुत ही चुपचाप बिना मुखरता के सुभद्रा इस विचार को सहजता से व्यक्त करती हैं। यहाँ अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो का भाव नहीं, अब तो संसार का समय सुख बेटी में देखा गया है। बालिका का परिचय बिटिया के महत्व को इस प्रकार दीप शिखा है अंधकार की घनी घटा की उजियाली। उषा है यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान करने से मना कर दिया कि कन्या कोई वस्तु नहीं कि उसका दान कर दिया जाए। स्त्री स्वतंत्र का कितना बड़ा पग था वह। भक्ति भावना। उनका भक्ति भाव कवि प्रबल है। पूर्ण मन से प्रभु के सम्मुख सर्वात्म समर्पण की इससे सुंदर सहज अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं। प्यार असीम अमिट है फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा पहुंचा न सकूंगी।
यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। प्रकृति प्रेम। प्रकृति से भी सुभद्रा कुमारी चौहान के कवि का गहन अनुराग रहा है। नीम फूल के प्रति मुरझाया फूल आदि में उन्होंने प्रकृति का चित्रण बड़े सहज भाव से किया है। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का फलक अत्यंत व्यापक है, किंतु फिर भी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी अक्षय कीर्ति का ऐसा स्तंभ है जिस पर काल की बात अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। यह कविता जन जन का हृदय हार बनी ही रहेगी। बाल कविताएं। सुभद्रा जी ने मातृत्व से प्रेरित होकर बहुत सुंदर बाल कविताएं भी लिखी हैं। यह कविताएं भी उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। सभा का खेल नामक कविता में खेल खेल में राष्ट्रीय भाव जगाने का प्रयास इस प्रकार किया है। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ मैं गांधी जी, छोटे नेहरू तुम सरोजिनी बन जाओ। मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा। मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे, हम भाषण करने वाले, लाठियां चलाने वाले, हम घायल मरने वाले। खेल में गांधी जी का संदेश नेहरू जी के मन में गांधी जी के प्रति भक्ति, सरोजिनी नायडू की सांप्रदायिकता एकता संबंधी विचारधारा को बड़ी खूबी से व्यक्त किया गया है। असहयोग आंदोलन के वातावरण में पले बढ़े बच्चों के लिए ऐसे खेल स्वाभाविक थे। प्रसिद्ध हिंदी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने सुभद्रा जी के राष्ट्रीय काव्य को हिंदी में बेजोड़ माना है। कुछ विशेष अर्थों में सुभद्रा जी का राष्ट्रीय काव्य हिंदी में बेजोड़ है, क्योंकि उन्होंने उस राष्ट्रीय आदर्श को जीवन में समाया हुआ देखा है, उसकी प्रवृत्ति अपने अंतःकरण में पाई है। अतः वह अपने समस्त जीवन संबंधों को उसी प्रवृत्ति की प्रधानता पर आश्रित कर देती हैं, उन जीवन संबंधों को उस प्रकृति के प्रकाश में चमका देती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही सरलता, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। उनमें एक और जहां नारी सुलभ गुणों का उत्कर्ष है, वहां वह स्वदेश प्रेम और देश अभिमान भी है जो एक क्षत्रिय नारी में होना चाहिए।